हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड ये सेकंड पार्ट है पेपर सोल्यूशन का। ये जो है पेपर मैं यूकेपीएससी का सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर हुआ है हमारा हाल फिलहाल में। ये हमारा 26 नवंबर को ये पेपर हुआ है हरिद्वार में परीक्षा भवन में। तो यहाँ पर मैं उसका सोल्यूशन दे रही हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया जिसमें कि मैंने 19th क्वेश्चन तक इसमें सोल्यूशन बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट कीजिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन केस ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट विच इज़ ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है मेल इनहेरिट एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट फ्रॉम हिज मदर ओनली वन चाइल्ड हैज़ एन अफेक्टेड पेरेंट, दे स्किप जनरेशंस, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है अ मेल इनहेरिट एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट फ्रॉम हिज मदर ओनली, ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है अ पर्सन फ्रॉम होम द पेडिग्री इज इनिशिएटेड इज कॉल्ड। पेडिग्री चार्ट जो होता है जिससे इनिशिएट होता है उसको हम लोग प्रोबैंड बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड अपॉन बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बियर्ड लैम्बर्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रीडायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद मैटर इज कॉल्ड। जो लाइट का रीडायरेक्शन होता है मैटर के साथ इंटरेक्ट करने पे उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किस में यूज़ किया जाता है, किसके डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो वो आरएनए के डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। अगर सदर्न ब्लॉटिंग पूछा होता है तो वो डीएनए के डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच ह्यूमन एंसेस्टर हैज़ मैक्सिमम ब्रेन साइज। तो इन चारों ऑप्शंस में से होमो निएंडरथैलेंसिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जितना अभी हमारा ब्रेन कैपेसिटी है लगभग उतनी ही होती है। हमारे भी जो ब्रेन कैपेसिटी होती है ह्यूमन मेल की वो करीबन 1350 सीसी की होती है और ह्यूमन होमो सैपियन निएंडरथैलेंसिस की भी 1400 सीसी की इसकी ब्रेन कैपेसिटी हुआ करती थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक में डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल की एज निकालने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर फीचर इन डिफरेंट लीनिएज इज कॉल्ड। इसका कहने का मतलब है सिमिलर फीचर जो हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट लीनिएजेस में। तो ऐसे इवोल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, तो ऐसे इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, जब दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जब हो रहे होते हैं एक जगह पे तो एक जगह पे सेम कैरेक्टर्स जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो उस चीज़ को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में पास हुआ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। विच स्पीशीज आर पायनरिंग एंड फाउंड इन प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो पायनियर स्पीशीज होती हैं वो लाइकेन एंड मॉसेस होती हैं जो कहीं पर भी प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन करवाती हैं। नेक्स्ट है द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड बाय। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो किसकी वजह से राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से राइज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेगर लाइंस आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ये जो है ये वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स से क्वेश्चन आया था। तो श्रेगर लाइंस जो होती है वो आइवरी में प्रेजेंट होती है। आइवरी जो होती है ना, जो एलिफेंट का टस्क होता है उसको आइवरी कहते हैं और उसमें श्रेगर लाइन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल शोइंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। तो ये एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है वो कौन सा होता है, वो अपना नाइडोब्लास्ट जो अपना फाइलम होता है उससे होता है। तो इसका नाइडोब्लास्ट में से एक होता है सी फैन जिसको बोलते हैं और उसका साइंटिफिक नेम गॉर्गोनिया होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम ड्यूरेशन लार्वा बिगेन टू अपीयर आफ्टर डेथ इन समर। समर के समय जो लार्वा होते हैं वो थोड़ा जल्दी, मतलब जो उसका टाइम होता है उससे थोड़ा जल्दी अपीयर होने लग जाते हैं। वैसे तो 24 आवर्स लगता है लेकिन समर्स का पूछा है इसलिए 8 to 24 आवर्स जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच फ्लाई टाइप इज टिपिकली जस्ट टू कॉलोनाइज अ बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ के जस्ट बाद जो फ्लाई बॉडी को कॉलोनाइज करती है वो ब्लो फ्लाइज होती हैं। ओके, सबसे पहले फ्लाइज ही आती हैं और उनमें फ्लाइज में से भी सबसे पहले ब्लो फ्लाइज होती हैं, उसके बाद फिर फ्लैश फ्लाइज आती हैं। हालांकि यहाँ पे ब्लू बॉटल फ्लाइज जो लिखा हुआ है, ब्लू बॉटल फ्लाइज भी कभी कभी ब्लो फ्लाइज को बोल दिया जाता है लेकिन ऑप्शन यही वाला जो है करेक्ट माना जाएगा, ज़्यादा माना जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया ब्लो फ्लाइज आती हैं, उसके बाद फ्लैश फ्लाइज आती हैं।
ठीक है, ड्रेन फ्लाइज जैसा कुछ होता है नहीं। नेक्स्ट है इंटोमोटॉक्सिकोलॉजी कैन प्रोवाइड एविडेंस इन केस ऑफ। जो इंटोमोटॉक्सिकोलॉजी होता है वो बेसिकली इंसेक्ट का यूज़ करके आप टॉक्सिक चीज़ें जो हैं किसी भी डेड बॉडी में या फिर इन्वायरमेंट में आप उसको डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए ड्रग ओवरडोज किसी ने किया, आप उसको उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। टॉक्सिक एक्सपोजर है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। Which of the following molecular technique is commonly used to identify insect species in forensic entomology? तो forensic entomology में PCR टेक्निक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका PCR जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ pollen grain to stigma of flower is called। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि जो pollen grain होते हैं वो स्टिग्मा पे जाता है तो उसको pollination बोला जाता है। सॉल्ट स्ट्रेस हैज़ द फॉलोइंग मेन इफेक्ट ऑन क्रॉप प्लांट। सॉल्ट स्ट्रेस जो होता है उसका क्रॉप प्लांट पे मेन इफेक्ट क्या होता है, उसका ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड आयरन टॉक्सिसिटी जो होता है वो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। मतलब कि जब सॉल्ट स्ट्रेस होता है, मतलब कि प्लांट जहाँ पर उगा हुआ है वहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उससे क्या होता है कि एक तो उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो होगा वो आयन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस आयन की टॉक्सिसिटी तो होती ही है, साथ में ऑस्मोटिक स्ट्रेस भी होता है क्योंकि प्लांट के अंदर जो क्या है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉइल। तो जितना भी पानी क्या है कि कहाँ प्रेजेंट है, मतलब कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा सॉइल में चला जाएगा, तो ऑस्मोटिक स्ट्रेस भी होता है तो आयन टॉक्सिसिटी भी होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरेटिवली डिकम्पोजेज ईजियर एंड फास्टर। देखिए बोन्स भी इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, ना ही स्टोन इतनी जल्दी डिकम्पोज होता है, तो वुड जो है कंपैरेटिवली ईजिली मतलब डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर वुड हो जाएगा। हु वॉज अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइजेस फॉर डीएनए सिक्वेंसिंग। तो डीएनए सिक्वेंसिंग के लिए जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, तो सेंगर सिक्वेंसिंग हो सकता है आपने पढ़ा हो क्योंकि ये हमारे टॉपिक मतलब जो सिलेबस था उसका एक टॉपिक था डीएनए सिक्वेंसिंग, तो उसमें सेंगर सिक्वेंसिंग जो है बहुत ही फेमस टेक्निक है, तो उसके लिए फ्रेडरिक सेंगर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से नहीं होती है, तो जो फ्लू होता है वो वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये मदर से इनहेरिट होता है, इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली, सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है इसमें से। विच टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट्स अ न्यूक्लियोटाइड विद इन अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है देखिए इसमें से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करेक्ट है, हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड भी सही है, लेकिन इसमें हम ये वाला मार्क करेंगे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कोवेलेंट बॉन्ड भी किया है तो उसको भी इसका 1 मार्क मिलेगा, सॉरी 2 मार्क मिलेगा उसका। तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट द न्यूक्लियोटाइड विद इन अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इसका आंसर जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन्स। इसमें से प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, तो इसमें से एडिनिन भी प्यूरिन है, ग्वानिन भी प्यूरिन है, हालांकि साइटोसिन और थायमिन जो है ये पायरिमिडीन्स हैं। तो ए और 2 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, विच सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। तो हंटिंग का प्रोविशन जो होता है वो सेक्शन 12 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल साइट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फॉर टॉक्सियोलॉजिकल एनालिसिस ड्यूरिंग ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी जब होती है तो ब्लड सैंपल जो होते हैं सबसे आइडियली जो है हार्ट से कलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। जिम्नोस्पर्म बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो फेनेरोगैम्स में आते हैं क्योंकि लाइकॉप्सिडा, फिनोप्सिडा और साइलोप्सिडा ये जो तीनों हैं ये टेरिडोफाइटा के सब ग्रुप्स हैं। Which of the following electrophoretic method is most suitable for separating large protein complexes in their active and native form? तो एक्टिव और नेटिव फॉर्म में अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए ब्लू नेटिव पेज होता है। अगर आपको प्रोटीन को थोड़ा सा डी नेचर फॉर्म में अगर सेपरेट करना है उसके लिए एस पेज होता है, क्योंकि एस जो होता है डी नेचरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटर इज प्रेजेंट इन। इसका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन जो क्वेश्चन है ये वाला इसका